हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और विभिन्न परीक्षाएं जिनमें जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के पहले 15 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित हैं, तो लास्ट के 10 प्रश्न मैंने करंट अफेयर से लिए हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। प्रश्न 2, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं और दिगंबर वे लोग हैं जो जैन धर्म में विश्वास रखते हैं और कपड़े नहीं पहनते हैं, कपड़ों का त्याग कर देते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्न में से किस धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में या ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों में? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। प्रश्न 4, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और ये किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म का। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, अशोक ने डैश नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक महान ने किया। प्रश्न 8, हुमायूं नाम की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की सिस्टर थी, हुमायूं की सिस्टर थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, वह कौन सा जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है और अंडे भी देता है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसका नाम है प्लेटिपस और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रश्न 10, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। प्रश्न 11 देख लेते हैं हम अभी। प्रश्न 11, वह कौन सा राज्य है जहाँ 4 बार ज्वार आता है? तो इस प्रश्न के लिए आपकी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। बेसिकली 2 बार ज्वार आता है, लेकिन साउथहैम्पटन इंग्लैंड में स्थित ऐसा शहर है जहाँ 4 बार ज्वार आता है। ज्वार क्या होता है? समुद्र में जल के स्तर को उठने को ज्वार कहते हैं और गिरने को भाटा कहते हैं, और यह दिन में 2-2 बार आते हैं। प्रश्न 12, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की आवश्यकता होती है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है।
चलिए मैं इनका नाम बता देता हूँ आपको। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और लास्ट बाह्य मंडल। प्रश्न 14, ठोसों में ऊष्मा का संचालन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठोसों में ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15, अबू धाबी निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में यहाँ आईपीएल हुए हैं, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और आईपीएल मुंबई इंडियंस ने जीते हैं 2020 के। प्रश्न 16, किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवाल शुरू किया है? तो कैशलेस भुगतान को प्रमोट करने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवाल एनपीसीआई ने शुरू किया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 17, भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर रेलवे ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है। प्रश्न 18, नाटो के किस देश में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। नाटो की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, जो कि आपका बेल्जियम में है। जर्मनी से आपको यह याद रखना है कि जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 19, डॉक्टर तुलसीदास चौक पुरस्कार 2020 से किस सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चौक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न 20, हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। याद रखिएगा 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया है। कुल 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक रोहित शर्मा भी है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 22, छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला ने किया था। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जब यह संगठन बना था तो इसमें केवल 4 देश थे, BRIC, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में ऐड हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 23, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। गुजरात से आपको याद रखना है, इसकी जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, यहाँ के जो सीएम है वो विजय रूपानी है और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। कोई भी स्टेट आए वहाँ के सीएम, कैपिटल और गवर्नर आपको याद रख लेने हैं। रेलवे ग्रुप डी में और रेलवे एनटीपीसी में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न 24, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। केरल ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है और यहाँ के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है।
चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 25, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा किसने की है या किस देश ने की है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहाँ की करेंसी टका है और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। प्रश्न 26, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो काफी इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही आपको यह भी बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।